नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार। और दोस्तों आज हम बात करेंगे 12 मार्च 2024 की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ के बारे में, जिसमें हमारे राजस्थान शिक्षा विभाग और जॉब अपडेट और कर्मचारियों के समाचार रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ का। चयन बोर्ड 30 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी, 2 की तिथि भी बदली। सीईटी स्नातक सितंबर में, 12वीं स्तर की परीक्षा अक्टूबर में, पशु परिचर भर्ती अब दिसंबर में होगी। 3 भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए, भर्ती का नाम, परीक्षा तिथि। पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी भर्ती 22 जून को होगी। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 13 जुलाई। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता 7 सितंबर और छात्रावास अधीक्षक सामान्य न्याय 28 जुलाई को। छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक 1-2 अगस्त। पशु परिचर भर्ती 15-18 दिसंबर को की जाएगी। न्यायालय से मंजूरी पर ही होंगे तृतीय श्रेणी से सेकंड ग्रेड पदों पर प्रमोशन। नई भर्ती का खुलेगा रास्ता, 30,000 पद होंगे खाली। 3 साल की डीपीसी बकाया। पदोन्नत 4,000 सेकंड ग्रेड शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं की गई। नीट यूजी की फॉर्म फिलिंग से ही एनटीए को होगी 400 करोड़ रुपए की आय, अब तक की सबसे ज़्यादा। एसएससी फॉर्म की फोटो के लिए जारी किया ऐप, सही तस्वीर लगाने में आ रही है दिक्कत। डीएलएड 15 मार्च तक ऑनलाइन विकल्प मांगे। रेलवे टेक्नीशियन आरआरबी अजमेर में 522 पद खाली। केंद्र प्रभारी 1125 पदों पर भर्ती, अंतिम तिथि 21 मार्च। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड ने केंद्र प्रभारी व अन्य पदों के लिए 1125 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। एआईसीटीई वाणी के जरिए प्रमोट किया जाएगा भारतीय भाषाओं को। कनिष्ठ विधि अधिकारी के तीसरे चरण के इंटरव्यू आय से 1821 पदों पर भर्ती शुरू की जानी है कनिष्ठ अनुदेशक की। पीटीआई और लाइब्रेरियन के 40 पदों के लिए आवेदन आय से शुरू किए जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा छात्रों की मदद के लिए 11 विषय के विशेषज्ञ ही लगाए। इन्होंने 6 से 21 साल के बच्चों को पढ़ाया ही नहीं। 10वीं की परीक्षा शुरू होने से 2 दिन पहले जारी किया आदेश, हेल्पलाइन का फोन ही नो रिप्लाई। आरबीएसई 12वीं की चित्रकला के पेपर में भी नकल, भरतपुर में एक और पकड़ा गया। परीक्षा के दबाव में 10वीं की छात्रा और मां की डांट से खफा हो 9वीं की छात्र ने लगाई फांसी। 24 घंटे में 2 नाबालिगों ने की आत्महत्या। 10वीं गणित स्टैंडर्ड का पेपर रहा कठिन, बड़े विषयों की परीक्षा समाप्त। स्किल एजुकेशन के 3 विषयों की परीक्षा 13 को होगी। अजमेर रीजन में 1.5 लाख स्टूडेंट्स दे रहे हैं परीक्षा। तकनीशियन पदों पर भर्ती, अजमेर में 522 पद। इस बार एक ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कुल पद 9,144। सबसे अधिक रिक्तियां मुंबई में, सिलीगुड़ी में सबसे कम। पीटीआई और लाइब्रेरियन के 40 पदों के लिए आवेदन आज से शुरू किए जाएंगे। कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा तीसरे चरण के इंटरव्यू आज से। एसपीसीजीसीए में भूगोल प्रैक्टिकल परीक्षा 15 तारीख से शुरू किए जाएंगे। एमबीएमयू राजभवन की 2 सदस्यीय कमेटी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की करेंगी जांच। विश्वविद्यालय के भर्ती रोस्टर में कई शिकायतें, चहेतों की भर्ती की सूचियों भी की हैं दायरे में। जेएनवीयू पीएचडी कोर्स वर्क में टूट रहे यूजीसी के नियम, 6 माह की बजाय केवल 1 महीने में कागजों में निपटा रहे। कई विभागों में बिना कोर्स वर्क करवा दिए एग्जाम, पीएचडी उपाधियों पर भी उठ सकते हैं सवाल। सुरक्षा सैनिक व सुपरवाइजर भर्ती ऑन स्पॉट, 51 युवाओं को मिला रोजगार। 13 मार्च तक 1225 युवाओं को मिलेगा भर्ती का मौका। एआईसीटीई वाणी के जरिए प्रमोट किए जाएंगे भारतीय भाषाओं को। एफडीडीआई में फुटवियर एवं लेदर के अल्पकालिक कोर्स का आगाज। राजकीय नर्सिंग कॉलेज में बीएससी के 60 व एमएससी में 5 सीटें बढ़ी। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में 5 सीटें स्वीकृत। जेएनवीयू मनोविज्ञान प्रायोगिक प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 18 तारीख से किए जाएंगे। वहीं 20 मार्च को बीए प्रथम वर्ष नया परिसर में ग्रुप प्रथम, ग्रुप द्वितीय एवं ग्रुप तृतीय के मनोविज्ञान विषय की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएंगी। नीट यूजी की फॉर्म फिलिंग से ही एनटीए की होगी 400 करोड़ रुपए की आय, अब तक की सबसे ज्यादा।
बीए फाइनल और सीयूईटी परीक्षा की तिथियों में नहीं हुआ संशोधन, एमजीएस यूनिवर्सिटी परीक्षा तिथियों में टकराव। एमएस कॉलेज द्वितीय सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू, डीएलएड संशोधित काउंसलिंग कैलेंडर घोषित, 15 तक विकल्प मांगे गए हैं। न्यायालय से मंजूरी पर हुई होंगे तृतीय श्रेणी के सेकंड ग्रेड पदों पर प्रमोशन। एमबीसी के 1 लाख स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप अटकी, जन आधार में ओबीसी लिखने के कारण बनी से समस्या। जन आधार कार्ड अनिवार्य किए मगर एमबीसी का विकल्प नहीं दिया, ऑटो अपडेट हुए। दानवीरों का शिक्षादान शुरू में सबसे आगे झुंझुनू तीसरे और सीकर चौथे पदायान पर। भामा साहों ने सहयोग से बदली शिक्षा मंदिरों की तस्वीर, शिक्षा विभाग ने जारी की है रैंकिंग। आज का एग्जाम गाइड है दोस्तों, करियर की उड़ान। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 40 पदों पर होगी भर्ती, 10 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे फॉर्म। भरे जाएंगे नर्सिंग ऑफिसर के पद, 1930 पदों पर होगी भर्ती, 892 सामान्य वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए 446, एससी के लिए 235 और एसटी के लिए 164 और ईडब्ल्यूएस के लिए 193 पद आरक्षित हैं। अभ्यर्थी 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। विद्या सम्बल योजना के तहत अस्थायी शिक्षकों की अब फिर से होगी नियुक्ति। कॉलेज शिक्षा राज्य के 1000 शिक्षकों की 28 फरवरी 2024 की सेवाएं समाप्त कर दी थी। प्री डीएलएड की प्रवेश परीक्षा के लिए संशोधित काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया गया है, कैलेंडर जारी कर दिया गया है काउंसलिंग के लिए। अधिसूचना के लिए 8 बार समय विस्तार, दिसंबर 2019 पास हुआ था विधेयक सीएए का। जेईएन भर्ती पेपर लीक का आरोपी निकला 5.5 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का मालिक। पेपर लीक मामले में जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की टीमों के सामने हर रोज नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सीबीएसई 118 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आए से सीबीएसई की ओर से ग्रुप ए बी व ग्रुप सी में पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। उत्तर कुंजी जारी किए बिना दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने पर मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने कनिष्ठ वैज्ञानिक भर्ती 2023 की उत्तर कुंजी जारी किए बिना ही अभ्यर्थियों को सीधे दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन व सदस्य सचिव से जवाब देने के लिए कहा है। आज का इतिहास दोस्तों, 12 मार्च की महत्वपूर्ण घटनाएं और 12 मार्च को जन्मे व्यक्ति एक बार देख लेना आप। और बीपीएससी भर्ती के लिए दोस्तों 46,308 पदों पर भर्तियां निकली हैं। जरूरी तारीख है, आवेदन की शुरुआत 11 मार्च से होगी। आवेदन की आखिरी तारीख है 2 अप्रैल। क्वालिफिकेशन में पीजी, बीएड, बीए, बीएड और बीएससी एड पास मांगे हैं। आयु सीमा अधिकतम 58 वर्ष, सैलरी 35,000 रुपये। सिलेक्शन प्रोसेस है रिटर्न एग्जाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल कट ऑफ देखकर सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। तो दोस्तों आज की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ लेके। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे ऐसी ही डेली न्यूज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।